अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैट्रिक लैब। मैं आपको मैट्रिक लैब में क्लास 9 के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाती हूँ, सिंध बोर्ड से रिलेटेड। इस वक्त मैं इंग्लिश का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस तरह मैंने इसकी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस तरह क्या रूल्स होते हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में किस तरह चेंज होता है, ये मैंने आपको उसमें बताया था। अभी मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी। मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि मैं पार्ट 2 उसका जो बनाऊंगी उसमें उर्दू ट्रांसलेशन आपको जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है और उसके लिए क्या रूल्स हैं। उर्दू में जो फेल होता है, फेल मीन्स वर्ब, जो हमारा वर्ब होता है, जो हम एक्शन करते हैं, राइट हो गया, कैच हो गया, वॉक हो गया, जंप हो गया, ये सब फेल हैं, एक्शन है। इनके अगर आप इनको उर्दू में बोलेंगे तो इसके आखिर में ता, ती और ते आता है। ता, ती, ते। जैसे कि लिखता, खेलता, सोता, इसी तरह सोती, सोते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें ता, ती, ते आता है। तो हमें ज़रूरी ये नोट करना है कि अगर हमारे पास ता, ती और ते फेल में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करके उसको ट्रांसलेट करना है। दूसरी चीज़ है, हैं, इनका भी ख्याल रखना है कि आपके उसमें जुमले के आखिर में है और हैं हो, तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट टेंस है। अगर था, थी, थे होगा तो वो पास्ट होगा, लेकिन ये प्रेजेंट है और हैं। उर्दू की पहचान मैंने बता दी। इंग्लिश रूल्स मैंने उस दिन अपने पहले पार्ट 1 में भी बताए थे। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि आपको वर्ब में एस या यस लगाना है, ही, शी, नेम और इट के साथ। ये वो प्रोनाउंस हैं चार जिसके साथ वर्ब में एस या यस लगता है, ही, शी, नेम और इट। इनके अलावा किसी के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये इसके प्रेजेंट इनडेफिनेट के रूल्स हो गए। उर्दू की भी पहचान बता दी, इंग्लिश के रूल्स भी बता दिए। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। वो किताब पढ़ता है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो मैंने जो बात बताई उर्दू में, वो बताया आपको ता। ता आ गया, इसका मतलब आपके फेल के साथ, आपके वर्ब के साथ ये ता आ गया, यानी पढ़ता। इसका मतलब है कि ये पहचान है प्रेजेंट इनडेफिनिट की, और है यानी प्रेजेंट। तो ये आपका हो गया पहचान इनडेफिनिट की। ठीक है, यानी आपने फौरन पहचान लेना है कि अगर पढ़ता, ता, ती, ते आया तो मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट में ट्रांसलेट होगा। तो अब इसको आपने, वो किताब पढ़ता है यानी ही, वो अब यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है पढ़ता है। अगर पढ़ती होता तो शी होता, तो हम लिखेंगे ही। पढ़ता की इंग्लिश रीड अ बुक, किताब। अब पढ़ता, अब मैंने आपको, ये आपने लिख लिया टेंस। इस टेंस में जो इंग्लिश रूल्स है वो आपको देखने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सेकंड रूल हमें ये देखना है कि अगर हमारा सेंटेंस ही, शी, नेम और इट के साथ शुरू होता है तो हमें वर्ब में एस लिखना है। हमारा यहाँ पर टेंस जो है वो शुरू हो रहा है ही के साथ, तो इट मीन्स हमारा वर्ब में एस आएगा। ठीक है, अब यही सेंटेंस है, वो परिंदे पकड़ते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि ते है, इसका मतलब आपके फेल में आपके वर्ड में ते है, यानी ये आपकी पहचान बन गया इनडेफिनेट की। है इसका मतलब है ये बन गया पहचान प्रेजेंट इंडेफिनेट की, कि ये काम अभी हो रहा है, तो प्रेजेंट में बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब वो परिंदे पकड़ते हैं, यानी ज़्यादा लोग हैं तो दे है, दे कैच बर्ड्स। अब कैच, यहाँ पे एस या एस नहीं आया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। जो आपका रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन में ही, शी, नेम या इट नहीं है, दे है। दे है तो इसका मतलब यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, नो एस और ई एस। यहाँ पे आके आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया।
वो परिंदा पकड़ता है। अब ये एक बंदे का काम है, वो तो ही। फिर आ गया आपका ये ता ती ते। जब मैं बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट में ता ती ते होगा और प्रेजेंट है तो है और है का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने टेंस को इस तरह पहचानना है ता ती और ते से। तो ये हो गया आपका वो परिंदा पकड़ता है, दैट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ही कैच अ बर्ड, ही कैचेस अ बर्ड। अब इधर आपका एस या ईज जो मैं बताती हूँ कि लगाना है, ही है तो हमें लगाना है, शी होता तो भी हम लगाते, नाम होता तो भी हम लगाते, और इट होता तो भी हम लगाते। ये चार प्रोनाउंस के साथ एस या ईएस आता है। अब यहाँ पे आपका आ गया ही कैचेज अ बर्ड। हमने यहाँ पर नहीं लगाया था एस या ईएस क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो दे था, यहाँ पे ही है इसलिए हमने ईएस लगाया। अब मैं खत लिखता हूँ, मैं की इंग्लिश हो गई आई। इधर फिर वही बात, टेंस प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान ता ती ते। आ गया ता आपका फेल के साथ ता यानी वर्ब के साथ ता, और हूँ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं खत लिखता हूँ तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। पहचान समझ में आ गई। अब आई राइट अ लेटर, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यहाँ पे एस नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रोनाउन है आई। हमारा जो प्रोनाउन होगा वो ही शी नेम और इट के साथ एस या एस आएगा। तो आई राइट अ लेटर, वो खत लिखता है। यहाँ पे ये देखिए कि वो खत लिखता है, वो खत लिखती है, तो इसका मतलब है कि ही या शी। अब यहाँ पर ता आ गया, ती आए या ते आए। आप इसको फिर से मैं एक बार बताती हूँ, ता ती या ते आए, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अभी ये वो लिखता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। और है यानी अभी की बात हो रही है, वो खत लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दी, ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे एस का। एस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एस या यस ही शी नेम और इट के साथ आएगा। ही शी नेम और इट के साथ एस या यस आता है। मैंने अपने इस 2 वीडियोस में बहुत बार इस चीज़ का जिक्र कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेमोराइज हो गया होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की क्या पहचान है उर्दू में और इंग्लिश में क्या रूल्स हैं। उसको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आजकल जो पाइवेट्स हैं उसमें पैराग्राफ ट्रांसलेशन आती है, तो उसमें आपको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि वो टेंस किस फॉर्म का है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसी तरह हर एक के आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वीडियोस बनाकर बताती जाऊंगी कि सबकी उर्दू में क्या पहचान है और इंग्लिश में क्या रूल्स हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।